शुक्रिया हामिद साहब आपके वक्त का। सर, धांधली का इल्ज़ाम भी है, एहतजाज भी है और असम्बली की इजलास में शिरकत भी है। सर, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइनी ओहदों की जब बात आए तो उसके अंदर पार्टिसिपेट पार्लिमानी प्रोसेस में तो कर रही है, लेकिन कुछ बीच की पॉलिसी है, तनकीद भी कर रहे हैं, हिस्सा भी ले रहे हैं। आप क्या इस पॉलिसी से मुत्तफिक हैं? देखिए, मैं मुत्तफिक हूँ और बिल्कुल सही पॉलिसी है। देखिए, जहाँ तक धांधली हुई है, ये धांधली कहना तो इसको बड़ा छोटा नाम है। ये बहुत बड़ा इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है पाकिस्तान की तारीख का, कि इसमें सैकड़ों जीते हुए मेंबरान जो थे हमारे, उनको हरा दिया गया है, और जो हारे हुए, बुरी तरह हारे हुए मेंबरान थे, उनको जिता दिया गया है। तो इसलिए इसके खिलाफ जितना भी प्रोटेस्ट किया जाए, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, ये बिल्कुल हक हासिल है पीटीआई को और हर सियासी जमात को जिसके साथ इस किस्म की कोई इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ हो। हामिद साहब, वज़ीर आला केपी गंडापुर साहब ये फरमाते हैं कि अगर इलेक्शन कमिश्नर साहब चेंज हो जाएं और इदारे इस बात की गवाही दें या फिर गारंटी दें कि इलेक्शन अगले शफाफ होंगे, तो वो नए इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो आप समझते हैं कि बार बार मुल्क इतनी जल्दी इंतखाबात का मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए, इंतखाबात अगर इसी तरह के हों जो कि बिल्कुल फ्रॉडुलेंट हों, तो फिर तो मजबूरी है, क्योंकि इन इंतखाबात की बुनियाद पर जो हुकूमत बनी है वो मुकम्मल तौर पे नाजायज हुकूमत है, खास तौर पर मरकज और पंजाब की हुकूमत जो है। तो इसलिए उस मामले में अगर तो इसका कोई रहते हुए हल हो सकता है जो हमारे नजदीक है। आज भी आप फॉर्म 45 वगैरह कैलकुलेट करके, अगर आप जिनकी सीटें उनसे छीनी गई हैं उनको वापस देकर फिर इस इलेक्शन को में कुछ क्रेडिबिलिटी ला सकते हैं, तो फिर तो बात चल सकती है। लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है, तो फिर उस सूरत में तो फिर यही है कि जब तक अगला इलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक ये हुकूमत जो है, इसकी कोई भी क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी नहीं। अच्छा सर, आप समझते हैं कि वैसे तो अभी आप कह रहे थे कि ये पॉलिसी ठीक है कि एहतजाज भी करें और पार्लिमानी प्रोसेस का हिस्सा भी बने, लेकिन जो बानी पीटीआई की जानिब से आईएमएफ को खत लिखा गया, आप समझते हैं बतौर कानूनदान इस खत लिखने की कोई ज़रूरत थी, जबकि आईएमएफ का मौक़िफ़ भी वाज़े आ गया है कि ये इंटरनल मैटर है और हम इस पर प्रोब नहीं कर सकते? देखिए, बहरहाल वो एक तरीका कार था आगाही दिलाने का। इसके ऊपर तो आरा हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि ये बेस्ट चॉइस थी, लेकिन बहरहाल चूंकि इस मुल्क की किसी किस्म की आवाज़ कहीं पर सुनाई नहीं दी जा रही, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ, उसके साथ जुडिशरी भी जो है वो भी इस वक्त नाइंसाफी करने पे तुली हुई है। इलेक्शन कमीशन तो टोटली जो है वो उनके हॉस्टाइल है। ऐसी सूरत हाल में एक आगाही पैदा करने के हवाले से, चाहे अंदरूनी तौर पर या अक़वामी तौर पर, ये एक स्टेप लिया गया है। उसे हरगिज़ मतलब मुल्क को कोई माशी नुकसान पहुंचाना नहीं था।